शुरुआत मैंने आप दोनों से ही की, हाफिज नूर अहमद से और आपसे ही शुरुआत की है, लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो क्या उसका जवाब मैं किसी और से नहीं लूंगी? मैं आपको बोलने दूं आधे घंटे सर, और आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये क्या किसी की शक्ल पे क्या सवाल उठा रहे हैं? जवाब में क्या आतंकवादी कहलाएंगी क्या किसी को? आपने जो जवाब दिया उसी पर सवाल पूछ रही हूँ ना मैं, कि मैं आपको आधे घंटे बोलने दूं? हल्ला कौन कर रहा है सर? हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। सुनने की साहस अलग बात है रशीदी साहब, लेकिन ना बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट के कोई बात नेशनल टेलीविजन पर मत बोलिए। पहले हमने वीडियोस दिखाई, उसके बाद बात की, और हम कह रहे हैं कि किसी भी समुदाय विशेष के अगर ऐसे लोग हैं जो दूसरे समुदाय विशेष को ठगते हैं किसी और समुदाय विशेष का चोला ओढ़कर, तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। लेकिन अब आप आ गए दूसरी बात पर, आप इस पर जवाब क्या देंगे? जब दोनों लोग बोलोगे तो कैसे बात करूंगा, कैसे जवाब दूंगा? जी, नवल किशोर ने जिस घटना का जिक्र किया उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं जहां रहता हूं ये माता सुंदरी रोड है और यहाँ अक्सर मुसलमान रहते हैं। यहाँ रोजाना कोई ना कोई भगवा कपड़े में आता है और वो घर घर कुंडी बजा के मांगता है और हम देते हैं उनको। ऐसा थोड़ी है कि पता करने की कोशिश की है, जरा पता करने की कोशिश की है कि कौन है। ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है कि कोई इलाका एक वर्ग विशेष का हो और वहां पर संत समाज के लोग पहुंचे और वहां वो भिक्षा मांगे। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, ये भी एक बदनाम करने की साजिश है। ऐसा अमूमन तो देखने को नहीं मिलता है कि एक वर्ग विशेष कहीं रहता है और भिक्षा मांगने के लिए भगवा कपड़ा धारण कर जो हमारे संत समाज के लोग हैं वो वहीं पर पहुंचते हैं। कीजिए, जब आप बात नहीं सुनते क्यों बिठाते हैं आप लोग टीवी में? भाई जब बात नहीं सुनते, जब आपको चेंचे करनी है हमारी बात में। और दूसरी बात, ये सब आतंकवादी लोग हैं, अब चोला बदल बदल करके इस देश में आ रहे हैं और इस देश की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको ये लोग हानि पहुंचाने के शक्ल देखिए अपने आप में। रशीदी साहब क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, राम दिनेशाचार्य जी यहाँ पे रोकना चाहूंगी। रशीदी साहब क्या हो गया आपको? क्या हो गया? शुरुआत मैंने आप दोनों से ही की, हाफिज नूर अहमद से और आपसे ही शुरुआत की है, लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो क्या उसका जवाब मैं किसी और से नहीं लूंगी? मैं आपको बोलने दूं आधे घंटे सर, और आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये क्या किसी की शक्ल पे क्या सवाल उठा रहे हैं? जवाब में क्या आतंकवादी कहलाएंगी क्या किसी को? आपने जो जवाब दिया उसी पर सवाल पूछ रही हूँ ना मैं, कि मैं आपको आधे घंटे बोलने दूं? हल्ला कौन कर रहा है सर? शुरुआत मैंने आप दोनों से ही की, हाफिज नूर अहमद से और आपसे ही शुरुआत की है, लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो क्या उसका जवाब मैं किसी और से नहीं लूंगी? मैं आपको बोलने दूं आधे घंटे सर, और आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये क्या किसी की शक्ल पे क्या सवाल उठा रहे हैं? जवाब में क्या आतंकवादी कहलाएंगी क्या किसी को? आपने जो जवाब दिया उसी पर सवाल पूछ रही हूँ ना मैं, कि मैं आपको आधे घंटे बोलने दूं? हल्ला कौन कर रहा है सर? क्या ये गंगागिरी अजहरी साहब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए डिबेट, छोड़ दीजिए अजहरी साहब, डिबेट छोड़ दीजिए। साजिद रशीदी साहब, आप अहमद अजहरी साहब को कह रहे हैं आप डिबेट छोड़ दीजिए, वो फिर थोड़ी देर में आपको कहेंगे आप डिबेट छोड़ दीजिए। ये साठगांठ जो दिख रही है ना सर, ये बता रही है कि आप में घबराहट है। आप लोगों की बात सुन ली, अब जगत गुरु राम दिनेशाचार्य अपनी बातें कहेंगे। राम दिनेशाचार्य जी, यहाँ साजिद रशीदी साहब ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ भगवा कपड़े पहनकर हमारे इलाके में जहाँ हम ज्यादातर धर्म विशेष के लोग रहते हैं, दरवाजे खटखटाकर भिक्षा मांगी जाती है और हम देते हैं। तो क्या उसके पीछे, उस चोले के पीछे इन्होंने जांच पड़ताल की कि कौन है? क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है सर कि कोई साधु संत ऐसे जगह पर जाकर भिक्षा मांगे। कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। कभी कोई भी चोला पहन करके मुसलमानों के एरिया में जाए और जा पाता तो क्या इन मुसलमानों को ये भगवा पहन करके भीख मांगना था? अभी कह रहे थे पेट पालने के लिए, जीने खाने के लिए करते हैं, तो ये मजारों के सामने क्यों नहीं बैठते हैं? क्यों नहीं जाकर के उन इलाकों में जहां मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं वहां जाकर के ये लोग मांगते हैं? ये आतंकवादी हैं और सोच समझकर इनको देश में भेजा जा रहा है और एक ये नया तरीका है इस देश में आतंकवादियों को प्रवेश कराने का। ये भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, इनको भ्रमित मत होइए देख करके कि ये भिक्षा मांगने वाले लोग हैं। ये आतंकवादी हैं शुद्ध रूप से, जो भारत की आंतरिक व्यवस्था और ताने बाने को बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर सरकार को गंभीर होना होगा। साधु महात्मा आईडी बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, कितने लोगों का बनाएंगे?
कोई भी आतंकवादी लाल कपड़े पहन ले, इस बात के लिए हम उसको आईडी कार्ड बना करके नहीं दे सकते हैं, ना इस बात से कह सकते हैं कि ये संत है। ये आतंकवादी लोग हैं जो इस देश में आकर के पुनः यहाँ पर नफरत फैलाने का कार्य करने वाले हैं। जल्द से जल्द इनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके इनको जेल में डाला जाए, उनकी सख्त कार्रवाई किया जाए। और जो लोग इनके सपोर्ट में बैठकर इनको मांगने खाने वाले लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी भी उसमें संदिग्ध व्यवस्था में इनकी भी कुछ रजामंदी है। यही कारण है कि आज ये लोग ये भारत में पनप रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आप जब इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है और वो फालतू की बात आपके मंच पर बैठ करके कि ये जब अभी कांवड़ की यात्रा निकलती है तो लोग ऐसा करते हैं, इतने कांवड़ निकलते हैं पर कोई एक भी व्यक्ति हताहत नहीं होता है, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया जाता है। इतनी सघन यात्रा के बाद कांवड़िए लोग जाकर के महादेव को जल अर्पित करते हैं और आप उनकी तुलना इन आतंकवादियों से कर रहे हैं जो कहाँ से आए हैं, कौन है, इनका क्या बेस है, इनका क्या रहने का तरीका है, ये क्यों यहाँ आए हैं, किसके द्वारा प्रेरित है, ये इसके बाद चर्चा कर रहे हैं जो उनको पेट में दर्द हो रहा है और फिर कहते हैं कि कानून बनना चाहिए, हम उसके साथ में है। ऐसे लोग ही लोगों को प्राश्रय देते हैं और यही कारण है, प्राश्रय देने के कारण आतंकवादी घटना हमारे देश में होती है, क्योंकि इनके साथ भी लोग खड़े रहते हैं और कहते हैं मांगने खाने वाले लोग हैं ये तो कह करके निकल गए, मांगने खाने वाले लोग हैं। कल यही जब बम के बन करके और बम के दस्तक बन करके विस्फोट करेंगे तब कोई सामने खड़ा नहीं होगा, तब ले जाकर के उनको रखेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान है और इनका तो वो होना चाहिए। और जब जवाब देने की बारी आती है तो वो डिबेट छोड़ भी देते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी और मौलाना साजिद रशीदी जो हैं वो नहीं है, वो चले गए सिर्फ इसलिए चले गए कि उनके पास जवाब नहीं था। सवाल सबसे पहले मैंने उन लोगों से पूछा, कानून बनाने की बात भी पूछी, लेकिन ये दोनों डिबेट छोड़कर चले गए आरोप लगाते हुए कि आप लोग बातें नहीं सुन रहे हैं। अब आप अगर स्क्रीन पर आकर अपनी बातें कहेंगे नहीं, दूसरे को सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, फिर आप कहेंगे कि डिबेट तो एक तरफा थी। ऋतु सिंह जी, यहाँ मांगने खाने वाले लोग कहा जा रहा है, उन्हें मांगने खाने वाले लोग, ये मांगने खाने वाले लोग एक ही वर्ग विशेष से क्यों आते हैं? और उनकी बातें यहाँ बैठकर जब दूसरे समुदाय के जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े वो ये कह रहे हैं कानून बनना चाहिए, फिर वो भाग क्यों खड़े हुए? इन आतंकवादियों को मांगने खाने वाला कह रहे हैं तो भाग जाएंगे ही। खाने वाले लोग कहना ही पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक भीख मांगना और भिक्षा मांगने में अंतर है, जैसा अभी हमारे महात्मा जी ने भी कहा। और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत सबने सुनी है। आप देखिए वो दोनों लोग डिबेट छोड़ के चले गए। जब जवाब देने की बारी आई, जब महात्मा जी ने बात की, हमसे प्रश्न पूछा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर ये लोग मांगने वाले हैं, भीख मांग रहे हैं, तो हमारा भारत की नीति तो वैसे भी शरणदाता की रही है। भारत के लोग, हमारा धर्म तो हमेशा ही दूसरे पंथों को शरण देता रहा है। लेकिन यहाँ बात प्रॉब्लम ये कि वो भीख के पैसों का क्या कर रहे हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस पंथ के हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि वो भीख में मिले पैसों से शराब पी रहे हैं, जिससे कि समाज में भी गंदगी फैल रही है और साधु संतों का नाम बदनाम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए और इनकी बाकायदा, मैं तो कहती हूँ, जो साधु का चोला उड़ रहा है उनकी परीक्षा होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी है हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे जो अखाड़े हैं, उनमें कुछ लोग आगे आए। सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है। देखिए समस्या पर बहुत बात हो गई, बात समाधान कैसे हो ये जरूरी है। तो सरकार के कुछ लोग, या तो सरकार कोई ऐसी कमेटी बैठाए कि इस तरह के लोग जो आतंकवादी हैं, जो रोहिंग्या हैं, चाहे देखिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग ऋतु जी आप या फिर मैं कहूंगी जगत गुरु जी आप भी ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चुभते हैं। और हम भी नहीं कह रहे हैं वेश बदल कर अगर ये धोखा दे रहे हैं तो इन्हें आतंकवादी कहना भी ठीक नहीं होगा। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं है जी, अगर ये गरीब होते तो फिर ये दाल रोटी खाते ना। अगर ये गरीब ही होते तो चलिए बहुत भिखारी है, बहुत दिक्कत है, बहुत दूर उनको नहीं है उनके पास जीवनोयापन के लिए, तो वो भी नहीं, लेकिन वो तो अपना धर्म बताकर भी तो मांग सकते हैं ना, अपना धर्म जाहिर करके भी वो मांग सकते हैं। ये सरासर सनातन धर्म पे प्रहार है। हमारी आस्था ऐसी जगह पर ये जो कार्य कर रहे हैं उससे पूरे समाज में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। तो इसमें अब बहुत जरूरी हो गया है कि इनको चिन्हित करने के लिए कोई कमेटी बनानी चाहिए, इनकी जो कि ये जाकर देखे कि कौन असली साधु है,
कौन नकली है, क्योंकि साधु लोगों का ये कार्यकलाप नहीं होता। सिर्फ चोला पहन लेने से कोई साधु नहीं बन सकता। साधु होने में और साधु का वेश धारण करने में बहुत अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहचान में आ जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक श्लोक पूछा, ये श्लोक नहीं बता पाए, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो वो भीख दे रहे हैं या उनकी जो इच्छा है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ हमारी जनता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और हमारे जो धर्म के मेन स्तंभ है शंकराचार्य, कुछ न कुछ इस पे करना बहुत। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।